बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको के ए फूड्स की किचन में। और आज की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये जो आप इतनी मज़ेदार सी बर्फ़ी देख रहे हैं, इसे मैंने बनाया है बग़ैर चूल्हा ऑन किए और सिर्फ़ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे इस तरह की बहुत सी आसान सी रेसिपीज़ और यूज़फुल टिप्स की वीडियोस आपको टाइम पे देखने को मिलती रहें। तो यहाँ जी मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट और ये मैंने 1 कप लिया है नारियल का बुरादा। ये 1 कप मैंने लिया है और जो भी आप बर्तन लें मेज़रमेंट के लिए एक ही इस्तेमाल करें, जो भी कप या जो भी चीज़ लें उसी कप से मैंने यहाँ पे हाफ़ कप मिल्क पाउडर ले लिया है। तो मिल्क पाउडर कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, नीडो का साशे ले लें या कोई भी। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर और ये मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें डाला है क्योंकि मिल्क पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। और अब इसमें जाएगा टूटी फ्रूटी और किशमिश। तो किशमिश को थोड़ा-थोड़ा मैंने काट लिया है, थोड़े छोटे पीस कर लिए हैं। तो इसमें किशमिश और टूटी फ्रूटी जाएगी और बस। अब कुछ भी और नहीं करना, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान है ये रेसिपी और मज़ेदार इतनी कि बस हाथ नहीं रुकेगा आपका खाने से। अब इसमें डालेंगे हम दूध और दूध भी हमने बहुत ही एहतियात के साथ डालना है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 चम्मच मैंने दूध डाला है। अगर दूध इसमें ज़्यादा हो गया तो फिर आपको मिल्क पाउडर और कोकोनट इसमें और डालना पड़ेगा उसको सेट करने के लिए। लिहाजा थोड़ा-सा एहतियात रखिए दूध डालते हुए। बस बहुत ही एहतियात के साथ थोड़ा-सा दूध डाल के इसे हमने इस तरह से गूँध लेना है, एक डो सी बना लेनी है। और जब इस तरह से ये हाथों में इकट्ठी होने लग जाए तो बस समझे कि ये बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे, सारा हम इसे जमा कर लेंगे। क्योंकि इसमें नारियल का बुरादा है तो ये थोड़ी टूटेगी जमा करते हुए, लेकिन बाद में जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो कुछ टाइम ये आधा घंटा फ्रिज में रखे रहने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, बाद में ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो अब इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। पहले इसका मैंने जो है बॉल की तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब हमें इसे जो भी शेप देनी है उसी शेप के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। तो मैं बस इसे चौकोर शेप ही दूँगी, स्क्वायर शेप जिस तरह की बर्फ़ी की होती है। अब यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है एक प्लास्टिक बैग में। तो इस तरह से इसको इसके अंदर इसको शेप और ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से हमने एक दफ़ा फिर हमने इसको ऊपर से बराबर करना है और उसके बाद हमने रखना है आधा घंटे के लिए फ्रिज में। तो जी आधे घंटे, पौने घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है तो देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुकी है और टूटेगी भी नहीं अब। तो आप इसे जब प्लास्टिक बैग में डाल के रखेंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल सही सेट हो जाएगी। और फ्रिज में रखने से पहले ये टूटेगी नारियल की वजह से, लेकिन अब फिर आप उसे सेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। और ये देखिए अब इसे कट कर लेते हैं। और ये देखिए जी इतनी मज़ेदार सी ये कोकोनट की मिठाई हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी। अगर आपको कोकोनट पसंद है तो ये तो बहुत ही आपको पसंद आएगी, खाते-खाते हाथ ही नहीं रुकेगा। और चूल्हा तो बिल्कुल हमें इसमें ऑन करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ़ 3 चीज़ें जो आमतौर पर हमारे किचन में मौजूद होती हैं, बस उसी से इसको मैंने बनाया है। तो ऐसे कभी कुछ फटाफट से मीठा खाने का बनाने का जी चाहे तो बस आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी ये मिठाई है और इससे पहले कहीं आपने खाई भी नहीं होगी और कहीं देखी भी नहीं होगी। बहुत ही आसान है रेसिपी ये और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगी। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी लुक भी बहुत अच्छी है, इसकी टूटी फ्रूटी की वजह से, इसके कलर्स की वजह से। तो आपको तोड़ के मैं दिखाऊँ तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो जिस तरह देखने में ये बहुत ही मज़ेदार है, इसी तरह ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। नारियल का और इसमें जो है मिल्क पाउडर का अपना ही एक टेस्ट है और इसमें फिर टूटी फ्रूटी बहुत ही टेस्टी बनी है ये मिठाई, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बनाना भी बहुत आसान है और चूल्हा जलाने का झंझट भी इसमें नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।